वाह, बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी राधिका। मुझे बहुत पसंद आया। देखो राधिका, तुम्हारे पहले यहाँ जो सिंगर थी, मैंने उसे 40,000 महीने देता था, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी और आवाज को देखकर मैंने तुम्हें महीने 50,000 देने का फैसला किया है। आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें मैं क्या कहूँ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू मुझे ये जॉब देने के लिए। इसे सर, मैं कब से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से ही तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद राधिका घर चली आती है। माँ, मेरी जॉब पक्की हो गई है। होटल के ओनर राजीव सर को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे महीने में 50,000 देने की तय किए हैं माँ, और कल से मैं उनकी नाइट क्लब में गाना गा सकती हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है राधिका, तुझे जॉब मिल गई, तू खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं रहूंगी। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है बेटा। बस मुझे तेरी चिंता हो रही है। एक तो तुझे क्लब में जॉब मिला है और ऊपर से नाइट शिफ्ट। इस बात को सोच सोच कर थोड़ा परेशान लग रहा है बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ माँ। आप ज़्यादा टेंशन मत होइए। अब चलिए, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाइए। उठिए माँ। उसके बाद राधिका की माँ सो जाती है। तब देव का कॉल आता है। हेलो देव, तुम नागपुर ठीक से पहुँच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। तुम बताओ, तुम्हारा होटल की ओनर मिस्टर राजीव के साथ मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही देव। उन्होंने मुझे महीने 50,000 देने का तय किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छी सैलरी के साथ साथ तुम्हारी पसंदीदा जॉब भी मिल गया। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ देव, लेकिन माँ खुश नहीं है। उन्हें मेरी क्लब में देर रात तक काम करना पसंद नहीं है। माँ की उदासी को देखकर मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकती देव, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं जब नागपुर से लौटूंगा तब मैं आंटी को समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। और हाँ, कल के लिए तुम्हें फिर से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू देव, बाय। उसके अगले दिन राधिका होटल मून लाइट की नाइट क्लब में पहुंचती है। वो वहाँ पर मेकअप रूम में मेकअप हो रही थी। तब उसने किसी परछाई को उसकी पीछे जाते हुए महसूस किया। कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, तुमने यहाँ किसी को मेकअप रूम से जाते हुए देखा? नहीं तो मैडम, मैं तो यहाँ कितनी देर से खड़ा हूँ। मैं मेकअप रूम में किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शायद ये मेरी वहम होगा। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज पर जाती है। वो गाना गाना स्टार्ट करती है। बाहों में चलो, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। जब वो गाना गाती है तब उसकी आवाज इको होती है, मानो जैसे कोई और भी उसके साथ गा रहा हो। क्लब में मौजूद सभी ऑडियंस राधिका की आवाज को पसंद करके तालियां मारने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, जब मैं वहाँ गा रही थी तब आपने आपके मिक्सचर से मेरी आवाज को इको क्यों किया? अरे नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ऐसा गा रही थी। आप दो दो आवाज के साथ कैसे गा लेती हो? इट इज रियली वंडरफुल। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दो दो आवाजों में कभी गाना गाना सीखा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? प्रोग्राम खत्म होने के बाद राधिका घर आकर सो जाती है। उसकी अगले दिन उसकी माँ उसे उठाती है। राधिका बेटा, ये देख,
अखबार में तेरी तस्वीर छपी है। उसमें ये लिखा है कि तू दो दो आवाजों में गाना गाती है। लोगों को तेरी गाना बहुत पसंद आई। देख, मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा कि तू एक ही समय पर दो दो आवाज करके कैसे गा पाई। माँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ। लोगों को लग रहा था कि ये मैं गा रही हूँ, इसलिए वो लोग मेरी आवाज सुनकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। वो दूसरी आवाज मेरी नहीं थी माँ, मेरे साथ वहाँ कोई और भी गाना गा रहा था। तुमने देखा था उसको गाना गाते हुए? नहीं माँ, मैंने वहाँ पर किसी को मेरे साथ गाना गाते हुए नहीं देखा। मैं अकेली गा रही थी।